हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स चल रहा है, जिसमें हमारी 5 वर्कशीट्स कंप्लीट हो गई हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 6, डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। प्रॉपर्टी नंबर 1 है, प्रॉपर्टी 1 है, इफ़ टू होल नंबर्स आर डिवाइडेड देयर कोशेंट मे और मे नॉट बी अ होल नंबर। ठीक है, अगर हम 2 होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उनका जो कोशेंट आता है वो होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर हम 3 डिवाइडेड बाय 6 करते हैं तो इट इज़ इक्वल्स टू 1/2, 3/6, 3 1s are 3, 3 2s are 6 is equals to 1/2. 1/2 is not a whole number, it is a rational number. तो रैशनल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होते। बट 6 डिवाइडेड बाय 3, अगर हम 6 को 3 से डिवाइड करते हैं, 6/3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, इट इज़ इक्वल्स टू 2। तो इसका क्वेश्चन आया 1/2, इसका क्वेश्चन आया 2। तो यही हमारी प्रॉपर्टी है कि अगर हम 2 होल नंबर्स, 3 भी होल नंबर है, 6 भी होल नंबर है, अगर 2 होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उनका क्वोशेंट जो है होल नंबर हो भी सकता है, तो होल नंबर नहीं भी हो सकता। प्रॉपर्टी नंबर 2, अ नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव्स द क्वोशेंट एज 1। अगर हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशेंट क्या आएगा? 1। 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 1, 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 1। तो किसी भी नंबर को उसी नंबर से, नंबर इटसेल्फ अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 1। प्रॉपर्टी नंबर 3, अ नंबर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द क्वोशेंट एज द नंबर इटसेल्फ। कि अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? नंबर इटसेल्फ। प्रॉपर्टी नंबर 4, अ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट एंड नॉन जीरो होल नंबर्स गिव्स 2 डिवीजन फैक्ट्स। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट एंड नॉन ज़ीरो होल नंबर्स। अगर हम किसी 2 डिस्टिंक्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके 2 फैक्ट्स होते हैं। होल नंबर गिव्स 2 डिवीजन फैक्ट्स। अगर हम 20 को 5 के साथ डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है? 4। 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 4। अगर हम 20 को 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 5। तो इसके 2 डिवीजन फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव्स द क्वोशेंट एज 0। अगर हम 0 को किसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। सो वर्कशीट 6 करने से पहले हमारा एक फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट इंटू रिमाइंडर। तो वर्कशीट 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिवाइड एंड चेक योर आंसर। डिवाइड एंड चेक योर आंसर। इसका ए पार्ट है 2781 डिवाइडेड बाय 35, 2781। ठीक है, 2781 को अगर हम 35 के साथ डिवाइड करेंगे तो 245, 35 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 245। नेक्स्ट 8 - 5 3, 7 - 4 3, ऊपर से 1 आ गया, 331। 35 इंटू 9, 35 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 315। तो 11 यहाँ पे आ गया 11, 11 - 5 11, 11 - 5 6, 11 - 5 6, यहाँ पे आ गया 2, 2 - 1 1, तो ये हम आ गया हमारा 16। अब ये जो हमने फॉर्मूला किया है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो जिस नंबर को हमने डिवाइड करना है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो है डिवाइजर।
जो हमारा रिमाइंडर जो हमारा बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, एंड ये जो आंसर आया वो है हमारा क्वोशंट। तो इसको हमने चेक कैसे करना है? चेक करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, सो हमारा डिविडेंड क्या है? सेंटर वाला पार्ट, जिस नंबर को हमने डिवाइड किया है, 2781। नेक्स्ट इज डिवाइजर। डिवाइजर क्या है हमारा? डिवाइजर है जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है, वो है 35 इंटू क्वोशंट। क्वोशंट है हमारा 79, मतलब डिवाइड करके जो हमारे पास क्वोशंट आया है वो क्या है? 79। नेक्स्ट रिमाइंडर, रिमाइंडर है 16। इस पार्ट को सॉल्व करके हम किसके इक्वल आना चाहिए? डिविडेंड के इक्वल, मतलब 2781 आना चाहिए। सो 35 इंटू 79 इज इक्वल्स टू 2765 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 2781। हैंस चेक्ड। दोनों इक्वल आ गए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस चेक्ड।